Hello students, question number 27 from JEE Main 2023, 13th April, shift 1. The question is, let m1, m2 be the slopes of the tangents drawn from the point 4, 1 to the hyperbola x y square minus y square upon 25 minus x square upon 16 equal to 1. If Q is the point from which the tangents drawn to H have slopes mod of m1 and mod of m2, and they make positive intercepts alpha and beta on the x-axis, then pq का स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा क्या आएगा ये बताना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखूँ तो वो होगी y इज इक्वल टू स्लोप के फॉर्म में लिख दूंगा mx प्लस अंडर रूट में आएगा 25 माइनस 16m स्क्वायर आएगा। ये होगा हाइपरबोला पर स्लोप के फॉर्म में टेंजेंट। अब ये पास थ्रू है 4,1 से ये पास कर रही है टेंजेंट, तो हम इसको 4,1 से पास करा देंगे, यानी कि y की प्लेस पर 1 और m की x की प्लेस पर 4 पुट कर दूंगा। तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 4m प्लस आएगा अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16m स्क्वायर आएगा, और उसके बाद फिर 1 माइनस 4m का जो वैल्यू है उसका स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड। तो यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस 16m स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, इसका स्क्वायरिंग करेंगे अगर दोनों साइड तो 1 प्लस 16m स्क्वायर और माइनस आएगा 4 दूनी 8m आ जाएगा, माइनस 8m आएगा इज इक्वल टू 25 माइनस 16m स्क्वायर। फिर सबको एक साइड ले जाएंगे तो 32m स्क्वायर हो जाएगा इधर आके, माइनस 8m ऑलरेडी है, और 1 माइनस 25 विल बी माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 8 का फैक्टर एक कैंसिल आउट कर देंगे पूरा, तो 8 चौक 32 4m स्क्वायर आएगा, माइनस 8 दूनी 16, सॉरी 8 एकम 8 माइनस m आएगा, एंड माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से इसको फैक्टराइज करूँगा अगर मैं, दो फैक्टर्स में ब्रेक हो जाएगा ये। एक फैक्टर होगा m माइनस 1 और दूसरा फैक्टर आएगा यहाँ से 4m प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स बनेंगे, तो यहाँ से m की दो वैल्यूज आएगी 1 और माइनस 3/4, यानी कि m1 इज इक्वल टू मान लेते हैं कि 1 हो गया है, और m2 इज इक्वल टू हो गया है, m1 इज इक्वल टू 1 है एंड m2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3/4। अब हमको दो टेंजेंट निकालनी है जिनका स्लोप जो है मॉड ऑफ m1 एंड मॉड ऑफ m2 है। तो मॉड ऑफ m1 जो है वो 1 ही होगा, और मॉड ऑफ m2 जो है वो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू पुट करके हम लोग टेंजेंट्स निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगी y इज इक्वल टू, जब m की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो आएगा y इक्वल टू x प्लस आएगा अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16 आ जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये हो जाएगी आपकी पहली टेंजेंट। दूसरी टेंजेंट के लिए m का वैल्यू 3/4 पुट करूँगा तो आएगा y इज इक्वल टू 3x/4 प्लस अंडर रूट में आएगा 25 माइनस 16 इंटू 9/16 हो जाएगा m स्क्वायर का वैल्यू, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बार 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस y इक्वल टू 3x/4 प्लस आएगा 4। ये हो जाएगी आपकी दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। और जब दोनों इक्वेशंस आ जाएगी उसके बाद फिर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग y इक्वल टू एक्स प्लस, एक सेकेंड, माइनस, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम टेंजेंट का इक्वेशन बेसिकली लिखेंगे y इक्वल mx प्लस माइनस आता है, लेकिन हम लोग यहाँ माइनस यूज़ करेंगे, है ना, इस केस में। तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक टेंजेंट होगी, और दूसरी टेंजेंट बेसिकली हो जाएगी इसी सेम पैटर्न में, यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये दोनों टेंजेंट्स हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ये दोनों टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ से y का वैल्यू x माइनस 3 जो है मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x/4 माइनस 4, तो हो जाएगा x माइनस 3x/4
इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -x/4 का वैल्यू -1 हो जाएगा और -x/4 का वैल्यू +x/4 का वैल्यू -1 होगा तो x इक्वल टू -4 हो जाएगा। x इक्वल टू -4 यानी कि y की वैल्यू होगी x -3 है तो -7 हो जाएगा ये। तो यानी कि जो पॉइंट Q है दोनों टेंजेंट्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो हो जाएगा -4, -7 हो जाएगा। पॉइंट P ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 4, 1 है तो PQ का लेंथ आ जाएगा, PQ का स्क्वायर का वैल्यू चाहिए मुझे, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा का स्क्वायर एंड आएगा +-7 -1 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करूँगा अगर मैं तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर 4 + 4 8 हो जाएगा तो यहाँ 64 आ जाएगा एंड प्लस यहाँ पर भी 64 आएगा, इसका डबल आएगा 128। तो यहाँ PQ स्क्वायर का वैल्यू 128 आ गया। उसके बाद अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे तो अल्फ़ा जो है मान लेते हैं कि एक ये वाली जो टेंजेंट है इसका x इंटरसेप्ट निकालना है मुझे। तो इसमें क्योंकि उसने कहा है कि अल्फ़ा एंड बीटा ऑन द x एक्सीस ये दोनों पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स है तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर निकालूंगा तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से y0 करेंगे तो x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा यहाँ से अल्फ़ा 16/3 मिलेगा एंड बीटा का वैल्यू अगर देखें तो यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो 3 आएगा यानी कि बीटा का वैल्यू आ जाएगा 3। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू अगर देखें तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 16 क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वैल्यू PQ स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। तो PQ स्क्वायर हो जाएगा 128 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 16 द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। बस इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ऊपर 2 की पावर 7 है नीचे 2 की पावर 4 है तो बेसिकली 2 का क्यूब बचेगा यानी कि 8 जो है हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।